Hi, so I welcome you to the particular unit 2 now, that is Dogmas and Debates. पिछली वीडियो में हमने जो है यूनिट 1 कवर करी थी अप्रोचेस टू इंडियन फिलोसफी और आज हम करने वाले यूनिट 2। इसमें जो दो मेजर टॉपिक्स है दैट इज द डिस्कोर्स एंड डिबेट्स एंड देन वी हैव इज डॉगमास एंड द मिथ्स। सो आज हम अपनी सीधा यूनिट 2 पे ना। सो हियर वी हैव इज यूनिट 2 ना। सो इस पर्टिकुलर यूनिट में हम एग्जामिन करने वाले हैं हमारे टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स को इंडियन फिलोसफी के, एक तो डिस्कोर्स एंड डिबेट्स एंड दूसरा है डॉगमास एंड द मिथ्स। इंडियन फिलोसफी जो है जैसे कि वेस्टर्न काउंटर पार्ट अगर हम देखें, ये स्टैटिक नहीं है या फिर मोनोलिथिक नहीं है, ये कुछ सीरीज वाइज नहीं चलती है, ये आगे पीछे होती रहती है। ये शेप्ड है बाय एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट, डिसएग्रीमेंट एंड द रीवैल्यूएशन। एडिशनली जो फिलोसफिकल ट्रेडिशंस है इंडिया में वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय डीपली रूटेड कल्चरल बिलीव्स, डोगमास एंड द मिथ्स। और जो एस्पेक्ट्स है डिबेट एंड डोगमा, ये प्ले करते हैं क्रूशियल एंड द सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द डिस्कोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी थॉट। फर्स्ट हमारे पास है डिस्कोर्स एंड डिबेट्स इन इंडियन फिलोसफी। सो अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो डिस्कोर्स एंड जो डिबेट है वो यही सेंट्रल जो है वो है टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी। कि हम मेजर तो यही चाहते हैं कि जो इंडियन फिलोसफी जो है वो धीरे धीरे डेवलप करे। थ्रू आउट हिस्ट्री इंडियन फिलोसफर्स जो है वो एंगेज किए हैं एक लाइवली डिस्कशंस में एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में, बोथ विद इन एंड अक्रॉस द फिलोसफिकल स्कूल्स, कि वो डिफाइन कर सके अपने डॉक्ट्राइन्स को एंड द क्रिटिक अदर्स, लाइक टू क्रिटिक द अदर्स। की फीचर्स है हमारे डिस्कोर्स एंड डिबेट्स में, दैट इज एक तो है फिलोसफिकल डायलॉग एंड डायलेटिक्स। सो इंडियन फिलोसफी जो है वो डायलेटिक्स के हिसाब से चलती है, दैट इज नोन एज द तार्का इन संस्कृत। ये रेफर करती है हमारे एक मेथड को ऑफ रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन, जिसमें हमारी रीजनिंग होती है, हमारी आर्ग्यूमेंटेशन होती है, जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर द लॉजिकल कंक्लूजन्स। फिलोसफर्स जो कि एंगेज करते हैं इन अ बैक एंड फोर्थ डिबेट, डिफाइनिंग देयर आर्ग्यूमेंट एंड काउंटरिंग अपोजिंग व्यूज। ये मेथड जो है वो यूज नॉट जस्ट इन फिलोसफिकल टेक्स्ट बट डेली प्रैक्टिस में जो है अमंग द स्कॉलर्स ये यूज किया जाता है, लॉजिक वगैरह की बातें सारी होती है। देन वी हैव इज द रोल ऑफ शस्त्र, दैट इज द सैक्रेड टेक्स्ट। सो डिस्कोर्स जो है लाइक इन इंडियन फिलोसफी वो ऑफन डिवॉल्व करता है अराउंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ शास्त्रास, दैट इज द सैक्रेड टेक्स्ट, which include Vedas, Upanishads and the Bhagavad Gita and other foundational scriptures. एंड जो स्कूल्स है ऑफ थॉट, लाइक स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो ऑफन बेस्ड होते हैं, देर बेस्ड करते हैं अपने आर्गुमेंट्स ऑन दीज टेक्स्ट, ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस एंड चैलेंजिंग एस्टैब्लिश्ड व्यू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल जो वेदांत स्कूल्स है वेदांत स्कूल्स इंटरप्रिटेशन है ऑफ द उपनिषद, वो ऑफन जो है क्लैश करती है विद द मीमांसा स्कूल विद एम्फेसाइज्ड अ मोर रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। पब्लिक डिबेट्स के बारे में अगर हम देखें तो फिलोसफिकल डिबेट्स जो है वो सिर्फ कन्फाइन नहीं है टू एकेडमिक सर्कल्स बट वर ऑफन पब्लिक इवेंट्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में अगर हम देखें, टेल ऑफ ग्रांड डिबेट्स बिटवीन द फिलोसफर्स, समटाइम्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स और टेम्पल्स, जहाँ पर जो स्कॉलर्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं अपनी पोजीशंस बिफोर एन ऑडियंस एंड द विनर वुड अगेन रिकॉग्निशन एंड द इन्फ्लुएंस। ये जो डिबेट्स है वो पॉलिटिकल भी होते हैं, सोशल इम्प्लीकेशंस भी होता है इसका, as religious and philosophical authority often shape the political and cultural landscape of India. Then अगर हम बात करें debates between different schools, so first we have is Indian philosophy, जो कि marked होती है by the continuous exchange of ideas between various school of thought। जैसे फर्स्ट हमारा है वेदांता वर्सेस न्याय। सो वेदांता जो है स्कूल वो एम्फेसाइज करता है हमारे एक अल्टीमेट रियलिटी पे, दैट इज ऑफ ब्राह्मण। ये ऑफन डिबेट करता है न्याय स्कूल पे, जो कि फोकस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे एंड एपिस्टेमोलॉजी पे। जो मेन कंटेंशन है वो ओवर ऑफ नेचर एंड ऑफ नॉलेज, वेदर नॉलेज और जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है और क्या उसको अचीव किया जा सकता है थ्रू रीजन और ओनली थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। देन वी हैव इज द बुद्धिज्म एंड द हिंदुइज्म। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है बुद्धिज्म वर्सेस हिंदुइज्म, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिबेट जो कि इंडियन फिलोसफी में आता है वो बिटवीन द बुद्धिस्ट एंड द हिंदू फिलोसफर्स। बुद्धिज्म जो है वो रिजेक्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ परमानेंट सेल्फ, दैट इज आत्मन, एंड एम्फेसाइज करते हैं इम्परमानेंस को ऑफ ऑल थिंग्स, की मतलब कोई भी चीज है वो परमानेंट नहीं है, and was in direct contrast of to Vedanta and yoga schools. ये affirmed है with the existence of an eternal soul। बुद्धिस्ट फिलोसफर्स जो है लाइक नागार्जुना वो आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक रियलिटी, वाइल द वेदांतिक फिलोसफर्स है सच एज आदि शंकराचार्य ये डिफेंड करते हैं हमारे आइडिया को ऑफ अ यूनिफाइड अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज ऑफ ब्राह्मण। नेक्स्ट वी हैव इज द जैनिज्म वर्सेस द अदर स्कूल्स। जैन फिलोसफी जो कि जनरली एम्फेसाइज करती है हमारे एक with its emphasis on non-violence, that is ahimsa, and the eternal existence of souls, often ही क्लैश करती है with both Buddhism and the Hinduism। जैन्स जो वो रिजेक्ट करते हैं कोई भी वैदिक स्क्रिप्चर्स को एंड द नोशन को
of an eternal soul in favor of an individual soul liberation through the ascetic practices. उसके बाद अगर हम बात करें तो ये philosophical debates है and society जो है debates like philosophical debates and that society, ये जो debates है in Indian philosophy वो often जो है merely intellectual होते हैं exercises में, like intellectual exercise ही perform करते हैं, but were tied to the social and the ethical issues of the time. फॉर इंस्टेंस जैसे कि डिबेट्स जो है ऑन द कास्ट सिस्टम, इनका जो रोल होता है ऑफ वुमेन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, जहाँ पे जो कि डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द फिलोसफिकल डिस्कशंस. इंडियन फिलोसफर्स जो है बोथ हिंदू एंड द बुद्धिस्ट वो एड्रेस करते हैं क्वेश्चंस को ऑन एथिक्स एंड द पर्पस ऑफ लाइफ एंड द नेचर ऑफ सफरिंग थ्रू द दीज डिबेट्स. फर्स्ट वी हैव इज द फेमस इंडियन फिलोसफिकल डिबेट्स. Like next pointer we have is famous Indian philosophical debates. अगर हम देखें तो then we have is कि जो debate जो है between the शंकराचार्य and the मंदना मिश्रा, ये important है, ये याद रखना. So जो one of the most famous philosophical debates होते हैं वो Indian history में वो इन्हीं दोनों के बीच में है. The आदि शंकराचार्य, the proponent of Advaita Vedanta, and Mandana Mishra, who represented the Purva Mimamsa school. So जो डिबेट है वो कंडक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैत्री, वॉज अबाउट द नेचर ऑफ द सेल्फ एंड द अल्टीमेट रियलिटी. शंकराचार्य जी जो कि आर्ग्यू करते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है इज ब्राह्मण इज नॉन डुअल, वाइल जो मिश्रा जो वो मेंटेन करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल्स एंड द वैदिक ड्यूटीज. बुद्धिस्ट जैन डिबेट ऑन द नेचर ऑफ द सोल. So the debate between the Buddhists and the Jains on the existence of the soul led to the establishment of a distinct philosophical positions. बुद्धिस्ट जो रिजेक्ट करते हैं एक परमानेंट अनचेंजिंग सोल को, वाइल जो जैन्स जो वो आर्ग्यू करते हैं फॉर एन इटर्नल सोल. और ये बहुत ही बड़ा डिबेट है. दैट एक्सपीरियंसेस कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज जीवा, इटर्नल सोल मतलब जीवा. नेक्स्ट वी हैव द डोगमास एंड मिथ्स. डोगमास एंड मिथ्स के अगर पढ़े, वाइल जो इंडियन फिलोसफी जो है वो ऑफन कैरेक्टराइज्ड होती है विद द रैशनल इंक्वायरी एंड द डिबेट्स, ये आल्सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द कल्चरल एंड द रिलीजियस डोगमास एंड मिथ्स. ये जो डोगमास एंड द मिथ्स है वो इंटीग्रल है टू द वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस एंड टू प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क विद इन विच द मेटाफिजिकल, एथिकल एंड द स्पिरिचुअल क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड. की एस्पेक्ट्स के बारे में अगर हम देखें डोगमास एंड मिथ्स में, फर्स्ट वी हैव इज द रिलीजियस डोगमास. दैट इज जो इंडियन फिलोसफिकल स्कूल है वो ऑफन इंटरवाइंड होते हैं विद द रिलीजियस बिलीफ एंड डोगमास. फॉर इंस्टेंस जो कॉन्सेप्ट है कर्मा का एंड द साइकिल ऑफ samsara, that is rebirth, ये सेंट्रल है टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म. और जो बिलीफ है इन एन इटर्नल सोल ऑफ आत्मन, दैट इज आत्मन इन हिंदू फिलोसफी, और द रिजेक्शन ऑफ द परमानेंट सेल्फ इन बुद्धिस्ट फिलोसफी, फॉर एग्जांपल ऑफ डोगमास दैट शेप द फिलोसफिकल डिस्कोर्स. मिथ एंड द सिंबलिज्म. सो मिथ्स जो है वो प्ले करते हैं एक एसेंशियल रोल इन शेपिंग द मेटाफिजिकल व्यू टू इंडियन फिलोसफी. फॉर एग्जांपल क्रिएशन मिथ्स. सो इन वैदिक ट्रेडिशन अगर हम देखें, ऑल्सो इसका थोड़ा सा डिफरेंसेस होने चाहिए इसमें. या सो अगर हम देखें क्रिएशन मिथ्स में, तो जो वैदिक ट्रेडिशन है जिसमें क्रिएशन होते हैं मिथ्स की, लाइक नासादिया सुक्ता जो कि क्रिएशन हिम इन द ऋग्वेदा, ऑफर करता है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. जब मिथ्स है वो इंटरप्रेटेड होते हैं सिंबॉलिकली टू एक्सप्लेन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एग्जिस्टेंस. And then we have is the myth of Vishnu अवतारा. So इसमें अगर देखो तो जो हिंदुइज्म है, जो मिथ है ऑफ विष्णु 10 अवतारास का, ये एक सिंबॉलिक है ऑफ साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम एंड द रोल ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन इन द प्रिजर्विंग ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर. देन वी हैव इज द बुद्धिस्ट एंड जैन मिथ्स. बुद्धिज्म एंड जो जैनिज्म है वो हैव देयर ओन सेट ऑफ क्रिएशन मिथ्स एंड स्टोरीज अबाउट द enlightened beings such as the Buddha and Mahavira, which are symbolic of the path to liberation. Then we have the dogmas and liberation. In many Indian philosophies, dogmas जो है not merely beliefs but are seen as a guiding principle for achieving spiritual goals. For instance, in Vedanta जो dogma है and in Vedanta जो dogma है of Brahman as the ultimate reality is not just a metaphysical claim but a key understanding the self Atman attaining liberation, that is moksha. Then we have is the major thing, that is philosophy and the myth as complementary. So Indian philosophy में अगर देखा जाए तो mythological narratives जो है and the philosophical ideas जो है वो often complement करते हैं एक दूसरे के साथ. जैसे कि अगर हम देखें भगवत गीता जो कि प्रेजेंट करती है एक बहुत ज़्यादा philosophical teachings,
through a mythological dialogue between the Krishna and Arjuna on the battlefield. और ये जो myths है वो सिंपली सीन किए जाते हैं एक ऐसी स्टोरी, मतलब ऐसे नहीं देखा जाते कि सीन जैसे स्टोरी, बट ये प्रोफाउंड टीचिंग्स है अबाउट द नेचर ऑफ ड्यूटी, राइटियसनेस एंड द सेल्फ. एंड जो क्वेश्चनिंग डोगमास, वाइल जो मैनी स्कूल्स है इंडियन फिलोसफी की वो एम्ब्रेस करते हैं सर्टेन डोगमास को, सम स्कूल्स है वो जैसे कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वो एमर्ज करते हैं एज द ऑपोजिशन टू प्रिवेलिंग रिलीजियस डोगमास. बुद्धिज्म फॉर एग्जांपल वो रिजेक्ट करती है वैदिक रिचुअलिज्म को एंड द कास्ट सिस्टम को, एडवोकेटिंग फॉर अ पाथ ऑफ पर्सनल एनलाइटनमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस डोगमास. कंक्लूजन अगर हम देखें दैट इज द डिस्कोर्स एंड डिबेट्स इन इंडियन फिलोसफी, जो कि रिफ्लेक्ट करती है एक हमारा डायनेमिक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट को, जहाँ पे आइडियाज जो है जो कि इवॉल्व करते हैं थ्रू इंटरेक्शन एंड चैलेंज. ये जो डिबेट्स है वो नॉट कन्फाइंड टू एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज बट वर ऑफन टाइड टू सोशल, एथिकल, स्पिरिचुअल कंसर्न्स. ऑन द अदर हैंड जो डोगमास है एंड जो मिथ्स है फ्रॉम द एसेंशियल बैकबोन, लाइक ऑन द अदर हैंड जो डोगमास एंड मिथ्स है फॉर्म करते हैं ये एक एसेंशियल बैकबोन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस. ये प्रोवाइड करते हैं एक सिंबॉलिक एंड द रिलीजियस फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस एंड द पाथ ऑफ लिबरेशन. टुगेदर ये सारे एलिमेंट्स जो क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स एंड द मल्टीफेसेटेड फिलोसफिकल लैंडस्केप, जहाँ पे जो रीजन है, ट्रेडिशन है, माइथोलॉजी है, वो कोएग्जिस्ट करती है एंड इन्फ्लुएंस करती है एक दूसरे को. विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. Stay safe and thanks for watching. With this we are ending and we will see you in the next video that will be of unit 3. Bye bye.